जय हिंद दोस्तों एम्पायर क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम जो है राजस्थान की राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राजस्थान की राज्य व्यवस्था का जो है सिलेबस पाठ्यक्रम क्या रहने वाला है, इसके बारे में पिछली क्लास में हमारी चर्चा हो चुकी थी। राज्य का जो प्रशासनिक ढांचा होता है वो भी हमने पिछली क्लास में देख लिया था। तो आज जो है हमारा राजस्थान की राज्य व्यवस्था का पहला टॉपिक शुरू करेंगे हम, जिसका नाम है राज्यपाल। हमारा पहला ही टॉपिक होने वाला है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल क्या होता है, राज्यपाल का क्या संविधान में उल्लेख है, अगर संविधान में उल्लेख है तो कौन कौन से अनुच्छेद में है, क्या क्या राज्यपाल के बारे में प्रावधान है, इसके बारे में हम जो है चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें कि राज्यपाल जो है, तो क्या राज्यपाल का संविधान में उल्लेख है? जी बिल्कुल। तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, पहली बात तो जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है। जैसे पिछली क्लास में हमने देखा था कि जो है विधानमंडल में जो है विधानसभा, विधान परिषद और जो है राज्यपाल मिलकर जो है विधानमंडल का गठन करते हैं, जिसमें जो है राज्यपाल की भूमिका एक अभिन्न अंग की तरह होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो है राज्यपाल कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है, औपचारिक प्रधान होता है। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से राज्य में जो है मुख्यमंत्री होते हैं, तो मुख्यमंत्री के पास जो है समस्त वास्तविक शक्तियां होती हैं, जबकि जो है राज्यपाल है उनके पास नाम मात्र की शक्तियां होती हैं। तो राज्यपाल जो है राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, राज्य विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है और कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। अब अगर राज्यपाल का संविधान में उल्लेख है तो कौन कौन से अनुच्छेद में है, इस बारे में हम बात करें। सबसे पहले राज्यपाल के बारे में जो है राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले बात करें हम अनुच्छेद 153 की। अनुच्छेद 153 क्या कहता है? अनुच्छेद 153 कहता है कि राज्यों का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां जो है राज्यपाल में। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें अनुच्छेद 155 कहता है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। इसके बाद जो है अनुच्छेद 156 कहता है राज्यपाल का जो है कार्यकाल जो है अनुच्छेद 157 राज्यपाल पद की योग्यता। अनुच्छेद 158 जो है राज्यपाल पद की शर्तें। और जो है लास्ट अनुच्छेद जो है 159, यह जो है
राज्यपाल की शपथ। ठीक है दोस्तों, तो जो है आज हम इन सभी अनुच्छेदों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। राज्यपाल से संबंधित जो है कौन कौन से अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 153 कहता है राज्यों का राज्यपाल। अब इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे एक एक अनुच्छेद को। तब तक जो है आप इनको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इनको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, राइट डाउन जो है आपने कर लिया होगा। आगे हम बढ़ें तो सबसे पहले हमारा अनुच्छेद था अनुच्छेद 153। अनुच्छेद 153 अनुच्छेद 153 था राज्यों का राज्यपाल। राज्यों का राज्यपाल। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, राज्यों का राज्यपाल से मतलब है कि जो है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। ये बात जो है हमारे मूल संविधान में लिखी हुई थी। मूल संविधान में लिखी हुई थी। मूल संविधान में। ठीक है दोस्तों, तो हमारे जो है मूल संविधान में लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 सातवां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1956 में हुआ। और इसमें क्या बात कही दोस्तों, इसमें कहा गया कि एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, इसका मतलब ये है कि मूल संविधान में हमारे ये बात कही गई थी कि जो है एक व्यक्ति एक ही राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन फिर सातवां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 हुआ और उसमें कहा गया कि एक व्यक्ति जो है एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। लेकिन उसमें ये बिल्कुल भी नहीं कहा गया कि जो है अधिकतम कितने राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। केवल इतना कहा गया है कि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो ये हो गया हमारे अनुच्छेद 153 की बात। अगला जो है हमारा अनुच्छेद है 154। अनुच्छेद 154। अनुच्छेद 154 क्या कहता है कि जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो है अनुच्छेद 154 कहता है कि राज्य की जो समस्त कार्यपालिका शक्तियां हैं, इन कार्यपालिक शक्तियां जो है राज्यपाल में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल स्वयं या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो है राज्यपाल हमारा जो है कार्यपालिका समस्त कार्यपालिक शक्तियां राज्यपाल में निहित होंगी। इन शक्तियों का प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करेगा या फिर जो है अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। तो दोस्तों इनको उतार लीजिए, फिर हम जो है अगले अनुच्छेद की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों एक अनुच्छेद और देख ले, फिर हम अगला अनुच्छेद हमारा जो है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। राज्यपाल की नियुक्ति, तो जो है राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होगी, इस बारे में जो है हम बात करने वाले हैं।
तो राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद के परामर्श से करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है राज्यपाल की जो है नियुक्ति होती है। तो इस संबंध में जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति इस संबंध में एक जो है हस्ताक्षरित, सॉरी दोस्तों एक मिनट, जो है एक हस्ताक्षरित वारंट जारी करते हैं, वारंट या फिर अधिपत्र, वारंट या फिर अधिपत्र जारी करते हैं राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित। और इस वारंट या अधिपत्र को जो है राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है, राज्य का मुख्य सचिव जो है इसे पढ़ के सुनाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये राज्यपाल की जो है नियुक्ति से संबंधित हो गया हमारा अनुच्छेद 155, जिसमें कहा गया है कि जो है राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, वो भी प्रधानमंत्री या फिर मंत्रिपरिषद की सलाह से, और जो राष्ट्रपति जो अधिपत्र या फिर वारंट जारी करेंगे वो हस्ताक्षरित होगा, और इसको जो है राज्य का मुख्य सचिव पढ़ता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप जो है राइट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम। आगे जो है हमारा अनुच्छेद है 156, अनुच्छेद 156 क्या कहता है? राज्यपाल का कार्यकाल जो है हमारा अनुच्छेद 156 में है। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल का कार्यकाल जो है सामान्यतः जो है 5 वर्ष होता है, सामान्यतः 5 वर्ष। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत का मतलब राष्ट्रपति की इच्छा पर, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत 5 वर्ष जो है राज्यपाल का कार्यकाल होता है। लेकिन अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहे, राज्यपाल अपना त्यागपत्र जो है राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देते हैं, राष्ट्रपति पद को संबोधित करते हुए। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल का जो है कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अगर राज्यपाल अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो त्यागपत्र जो है हम राष्ट्रपति पद को संबोधित करते हुए देता है। अगला हमारा जो है अनुच्छेद है अनुच्छेद 157। अनुच्छेद 157 में है राज्यपाल की योग्यताएं। क्या योग्यता होनी चाहिए राज्यपाल पद के लिए? वो है हमारे अनुच्छेद 157 में केवल 2 योग्यताएं जो है राज्यपाल पद की हैं। पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, और जो है दूसरी योग्यता है वो है 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ठीक है दोस्तों, तो जो है राज्यपाल पद से संबंधित हमने अनुच्छेद देखा 153, 154, 155, 156 और 157। तो 156 में जो है राज्यपाल का कार्यकाल हो गया सामान्यतः 5 वर्ष, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, और जो है राज्यपाल अपना जो है त्यागपत्र राष्ट्रपति पद को संबोधित करते हुए देंगे। इसके अलावा जो है राज्यपाल पद की योग्यताएं केवल 2 योग्यता हैं कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। तो ये जो है राज्यपाल पद की योग्यता हो गई। अगला जो है हमारा अनुच्छेद है 158। उससे पहले आप इनको जो है उतार लीजिए या फिर इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है दोस्तों, अगला अनुच्छेद अगर हम बात करें अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 158 की बात करें तो राज्यपाल पद की शर्त है, राज्यपाल पद की शर्तें। राज्यपाल पद की कौन कौन सी शर्तें हैं?
पहली जो है शर्त कि विधानमंडल या फिर संसद का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए, संसद का सदस्य ना हो। यदि है तो त्यागपत्र दे दे, अन्यथा जो है सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो पहली बात है कि या तो संसद या फिर विधानमंडल का जो है सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि है तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। अगर फिर भी त्यागपत्र नहीं देता है तो खुद ब खुद जो है सदस्यता जो है समाप्त हो जानी है। अगला है लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो अगली शर्त है कि लाभ के पद पर ना हो, जिसको एक बार मैं जो है हटा देता हूँ। अगली शर्त है कि कार्यकाल के समय वेतन भत्तों में अलाभकारी परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, अलाभकारी परिवर्तन का मतलब जो है इनके वेतन भत्ते हैं, इनमें कोई कटौती नहीं होगी। अगली जो है शर्त है कि यदि एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है, एक व्यक्ति अगर एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो वेतन भत्तों का निर्धारण राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगली जो है हमारी शर्त है कि निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा। मतलब कि राज्यपाल को जो है निःशुल्क शासकीय आवास जो है प्रदान किया जाएगा। अगली हमारी शर्त है, अगर अन्य शर्तें बनाई, अन्य जो शर्तें होंगी, अन्य शर्तों का निर्धारण जो है संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा अनुच्छेद 158। अनुच्छेद 158 में जो है राज्यपाल की शर्तें हैं, शर्तों के बारे में जो है उल्लेख किया गया है। सभी शर्त में एक बार आप सबको फिर से रिवाइज करा देता हूँ कि जो है राज्यपाल, जो भी व्यक्ति राज्यपाल बनेगा वो विधानमंडल या फिर संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यही बात है पहला। अगर सदस्य है तो फिर उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। त्यागपत्र भी अगर नहीं दिया तो फिर सदस्यता जो है अपने आप समाप्त हो जाएगी। दूसरा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तीसरा जो है, अगर राज्यपाल का जो है कार्यकाल चल रहा है तो उस कार्यकाल के दौरान उसके वेतन या भत्तों में किसी प्रकार का अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अगला जो है हमारा, अगर एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है तो उनके वेतन भत्तों से संबंधित जो है नियम राष्ट्रपति बनाएंगे। अगला है निःशुल्क शासकीय आवास का हक होगा, मतलब जो है उनको बिना किसी किराए के जो है राजकीय शासकीय आवास प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा जो भी कुछ शर्तें हैं जिनका निर्धारण जो है संसद द्वारा विधि बनाकर किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया हमारा अनुच्छेद 158। एक आखिरी अनुच्छेद जो है 159 बचा है। 159 में जो है हमारे राज्यपाल की जो है शपथ का उल्लेख है, तो इसको जो है हम यहीं पे ही देख लेते हैं। अनुच्छेद 159, राज्यपाल शपथ या फिर प्रतिज्ञान। ठीक है दोस्तों, तो राज्यपाल पद की जो है शपथ, इसका उल्लेख
तो पहली बात तो इसका उल्लेख जो है, इसका उल्लेख तीसरी अनुसूची में नहीं है, तीसरी अनुसूची में नहीं है। जो राज्यपाल पद की शपथ है उसका तीसरी अनुसूची में जो है उल्लेख नहीं है। राज्यपाल को जो है शपथ दिलाता है वो है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है दोस्तों। तो जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश है, हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश जो है राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। तो ये हमारे जो है राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हो गए। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले जो है राज्यपाल के बारे में हमने देखा कि राज्यपाल का पद जो है संवैधानिक है, जो है राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, राज्य की कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है। फिर हमने देखा कि राज्यपाल का संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में जो है उल्लेख है। सबसे पहले हमारा अनुच्छेद था 153, जिसमें कहा गया कि सभी राज्यों का जो है राज्यपाल होगा। फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया 1956 में, उसमें कहा गया कि जो है एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। फिर जो है 154 अनुच्छेद हमारा 154 था। अनुच्छेद 154 में जो है राज्य की समस्त कार्यपालिका राज्यपाल में निहित होंगी। इनका जो है प्रयोग राज्यपाल या तो स्वयं करेगा या फिर अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाएगा। इसके बाद में जो है राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद 155। उसके बाद में हमने देखा अनुच्छेद 156 जो है राज्यपाल का कार्यकाल, 157 राज्यपाल की योग्यताएं, 158 राज्यपाल पद की शर्तें और 159 राज्यपाल के जो है शपथ हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ठीक है दोस्तों। तो ये राज्यपाल से संबंधित जो है हमारे बेसिक बातें हो गई, कौन कौन से अनुच्छेद में उल्लेख है। अगले जो है क्लास होगी हमारी, उस अगली क्लास में राज्यपाल की शक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं। राज्यपाल को कौन कौन सी शक्तियाँ जो है संविधान द्वारा प्रदत्त हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।